सभी सैनिकों को जय हिंद। वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण व बड़ी खबर की बात करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें, आदेश और वीडियोज हम समय समय पर लाते रहते हैं। भारत सरकार ने 23 दिसंबर को वन रैंक वन पेंशन ORP योजना में संशोधन की घोषणा की थी। ताज़ा खबर के मुताबिक सूची में 4.52 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। अब ORP में पेंशन लाभार्थियों की नई संख्या 25.13 लाख है। यह ORP संशोधन 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। 1 जुलाई 2014 से प्रभावी सेवानिवृत्त हुए पूर्व परिपक्व PMR को छोड़कर 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के कर्मियों को इस ORP संशोधन के तहत कवर किया जाएगा। ORP संशोधन की घोषणा के बाद लाभार्थी खुश नजर आ रहे हैं, जैसे कि घोषणाएं आधिकारिक तौर पर की गई हैं। ORP लाभार्थी यह जानने के इच्छुक हैं कि संशोधित पेंशन क्या रहे। 15 मार्च 2023 तक ORP योजना पेंशन बकाया भुगतान के लिए समय के विस्तार की याचिका के बाद वन रैंक वन पेंशन संशोधन को मंजूरी दी गई थी। ORP योजना के अनुसार पिछले पेंशनरों की भविष्य की पेंशन 2019 में रक्षा बलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के बीच उनकी पेंशन के न्यूनतम और अधिकतम औसत के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी, जिसके रैंक और सेवा की अवधि समान थी। एरियर का भुगतान 4 छमाही किस्तों में किया जाना था। हालांकि पहले ही विशेष या उदारीकृत पारिवारिक पेंशन और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशन को बकाया राशि का भुगतान एक किस्त में किया जाएगा। जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक के बकाया की गणना लागू महंगाई राहत के अनुसार 23,638 रुपये की गई है। लागू की गई नीति जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समान रैंक और सेवा अवधि के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को समान पेंशन प्राप्त हो, भले ही वे जिस वर्ष सेवानिवृत्त हुए हों। ORP से पहले सेवानिवृत्ति के समय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैन्य पेंशन की गणना की जाती थी, जिसका अर्थ था कि अलग अलग वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए पेंशन महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकती है, भले ही वे समान रैंक और समान लंबाई के हों, जिनकी सेवा का कार्यकाल समान रहा हो। सैन्य दिग्गजों और उनके परिवारों द्वारा दशकों तक चलाए गए अभियान के बाद 2015 में ORP नीति लागू की गई थी। नीति का उद्देश्य असमान पेंशन के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को संबोधित करना और सैन्य कर्मियों की सेवा और बलिदान को मान्यता देना था। हालांकि ORP का कार्यान्वयन विवाद के बिना नहीं था। समान रैंक की परिभाषा और पेंशन की गणना करने के तरीके कुछ नीति के विवरण पर विवाद थे। कुछ पूर्व सैनिकों को यह भी तर्क दिया कि ORP के तहत दी जा रही पेंशन अभी पर्याप्त नहीं है। इन विवादों के बावजूद ORP सैन्य नीति कर्मियों के लिए पेंशन भुगतान की अधिक न्याय संगत प्रणाली प्रदान करने में काफ़ी हद तक सफल रही। इससे सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के मनोबल और भलाई में सुधार करने में भी मदद की है, जिन्हें अतीत में अक्सर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर वन रैंक वन पेंशन नीति भारत सरकार और सेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है और इसने एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करने में मदद की है, जो कई सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए हताश और नाराजगी का स्रोत रहा है। इससे जुड़ी संबंधित जानकारी के लिए और टेबल प्राप्त करने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।